नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से सक्सेस माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग झूठ, धोखा, रिश्वत और बुराई में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी सालों तक चैन से जीते हैं। कभी हमें लगता है शायद गलत करने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान का एक पाप का घड़ा होता है। जब वो भर जाता है तो उसका अंत शुरू हो जाता है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि पाप का घड़ा कब और कैसे फूटता है और हमें इससे क्या सीख मिलती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कर्मों का फल चाहे देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। पाप का घड़ा यानी हमारे बुरे कर्मों का खाता। हर छल, हर झूठ, हर अन्याय उस घड़े में एक एक बूंद की तरह जमा होता रहता है। लोग सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं बच गया, लेकिन ये भूल है। जब घड़ा भर जाएगा तो पल भर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पाप का घड़ा कैसे भरता है? जब इंसान अपने फायदे के लिए बार बार झूठ बोलता है, जब ताकतवर कमजोरों का हक छीन लेता है, जब इंसान अहंकार में सोचने लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इतिहास गवाह है, चाहे रावण हो, कौरव हो, हिटलर हो या कोई भ्रष्ट नेता, हर किसी का घड़ा एक दिन भरता है। लोग पूछते हैं, अगर पाप का फल मिलता है तो अभी क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब है, ईश्वर हर किसी को सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन जब इंसान मौका गंवा देता है तब प्रलय होता है। जैसे एक अपराधी सालों तक जेल से बचता रहा, लेकिन अचानक एक छोटी सी गलती ने उसे पकड़वा दिया। पाप का घड़ा फूटने के संकेत भी होते हैं। अचानक सम्मान का गिरना, लोग जो पहले हाथ जोड़कर मिलते थे वहीं पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं। मन की शांति खत्म होना, चाहे कितना भी पैसा और ताकत हो, नींद उड़ जाती है। परिवार का साथ छूटना, बुरे कर्मों का असर परिवार पर भी पड़ता है। कानून या समाज का जाल, अचानक ऐसे हालात बनते हैं कि इंसान खुद अपने पापों में फंस जाता है। एक छोटे कस्बे में एक साहूकार था। वह गरीबों से ब्याज के नाम पर दोगुना तिगुना वसूल करता। लोग भूखे मर जाते, लेकिन उसका खजाना भरता जाता। एक दिन उसकी बेटी बीमार हुई। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन कोई डॉक्टर उसे ठीक ना कर पाया। वहीं एक गरीब आदमी, जिसे उसने बरसों पहले घर से निकाल दिया था, वही डॉक्टर बनकर लौटा। उसने इलाज किया, लेकिन कहा, तेरा पैसा तुझे बचा नहीं सकता, तुझे तेरे कर्म बचाएंगे। कुछ ही दिनों में साहूकार की दौलत भी खत्म हुई और लोग भी उसका साथ छोड़ गए। सीख यही है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वही लोग जिन्हें हम सताते हैं हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, एक छोटा पुण्य भी 1000 पापों को रोक सकता है। इसलिए पाप का घड़ा फूटने से पहले इंसान को अपने जीवन में भलाई करनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, पाप का घड़ा कभी अचानक नहीं फूटता। वो धीरे धीरे भरता है और जैसे ही सीमा पार होती है, इंसान चाहे राजा हो या आम आदमी, उसका पतन तय है। इसलिए सच बोलो, किसी का हक मत छीनो, दूसरों की मदद करो, यही कर्म आपको बचाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको सीख मिली है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है यह ज्ञान किसी के पाप का घड़ा भरने से पहले उसे सुधरने का मौका दे दे।